चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए इस लाल बटन को दबाएं और साथ में दबाएं इस बेल के बटन को भी नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का। मेरा नाम है विक्रम, आप देख रहे हैं वीके मैथ यूट्यूब चैनल। तो आज का जो वीडियो है दोस्तों, आरबीएससी क्लास 10th मैथ्स के लिए चैप्टर 19 का पार्ट फर्स्ट है। जो यहाँ पर दोस्तों चैप्टर है सड़क सुरक्षा शिक्षा, रोड सेफ्टी एजुकेशन। तो यहाँ पर दोस्तों हमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो यहाँ पर रोड सेफ्टी से पूछे जाते हैं, जो सभी विषय के लिए कॉमन है। लेकिन यहाँ पर जो दोस्तों मैथ्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो यहाँ पर दोस्तों जो पीछे के चैप्टर है उनमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर दोस्तों एक चैप्टर है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ट्रिग्नोमेट्रिक, तो उनमें से यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो समांतर श्रेणी है उससे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सोल्व करने वाले हैं। इससे पहले के वीडियो में दोस्तों हमने कक्षा 10 की गणित के 18 चैप्टर क्लियर कर लिए हैं। तो अगर सभी वीडियो आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, वहां पर क्लिक करके सभी वीडियो आप देख सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। अब यहाँ पर देखिए जो समांतर श्रेणी है उसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ इसके चैप्टर 5 में, तो वो वीडियो आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, वहां पर आपको बेसिक मिल जाएगा। तो समांतर श्रेणी में दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं, जैसे यातायात के जो संकेत है उन्हें पार करते समय लगने वाला जो समय है या जो दूरी है उनसे जो श्रेणी बनती है उससे यहाँ पर हमें क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम इसके क्वेश्चन लेते हैं और उन्हें हम सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो पहला क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से है। यदि एक टैक्सी का किराया प्रथम किलोमीटर के लिए 15 रुपए तथा इसके बाद प्रति किलोमीटर के लिए 8 रुपए है, तो 12 किलोमीटर चलने के लिए क्या किराया होगा। तो यहाँ पर हमें ये ज्ञात करना है कि 12 किलोमीटर चलने के लिए हमें क्या किराया देना होगा। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए समांतर श्रेणी किस प्रकार से बनेगी। यहाँ हमें कहा गया है कि प्रथम किलोमीटर के लिए 15 रुपए, यानी कि ये जो है यहाँ पर प्रथम पद है वो क्या है, 15 है, ठीक है। इसके बाद में हमें कहा गया है कि प्रति किलोमीटर के लिए 8 रुपये। तो यहाँ पर दोस्तों जब आगे चलेंगे यानी कि जब दूसरा पद हम ज्ञात करेंगे A2, तो 15 में हम 8 जोड़ेंगे। उसके बाद में जो संख्या आएगी उसके लिए हम A3 ज्ञात करेंगे, जो अगला पद है। इस प्रकार से श्रेणी बनेगी तो उसमें 8 जुड़ता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों 8 जो है वो क्या है, ये दोस्तों इस श्रेणी का सार्वंतर हो जाएगा D, ठीक है। तो D हम किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, जैसे यहाँ पर है A1, A2, A3, इस प्रकार से श्रेणी चल रही है, ये चलेगी दोस्तों AN तक। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, D ज्ञात करने के लिए A2 माइनस A1 करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर डिफरेंस हमें पता चल जाता है कितना है, तो ये सार्वंतर यहाँ पर हो जाएगा 8, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में हमें ये ज्ञात करना है कि 12 किलोमीटर चलने के लिए क्या किराया होगा। तो यहाँ पर दोस्तों हमें 12वां पद ज्ञात करना है, यानी कि A12 हमें ज्ञात करना है। तो A12 देखिए किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। nवां पद यहाँ पर दोस्तों ज्ञात करने का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के चैप्टर में। तो यहाँ पर दोस्तों nवां पद ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है यहाँ पर प्रथम पद प्लस ब्रैकेट में n-1 गुणा d, ठीक है। तो यहाँ पर हमें n का मान भी चाहिए। n यहाँ पर दोस्तों क्या होगा, n यहाँ पर 12 होगा, क्योंकि यहाँ पर जो श्रेणी थी उसमें 12 पद है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए A12 हम ज्ञात कर लेंगे, A12 n की जगह हम रखेंगे। प्रथम पद दोस्तों यहाँ पर हमें पता है 15 है, तो यहाँ पर हम 15 रखेंगे, प्लस n का मान 12 हो जाएगा, -1 गुणा d हमने ज्ञात किया सार्वंतर कितना है, 8 है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आगे किस प्रकार से हम सोल्व करेंगे। A12 यहाँ पर है 15 प्लस 12 में से 1 हम घटाएंगे 11, और 11 का गुणा 8 से हो जाएगा। इसे हम सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 15 प्लस 11 का गुणा 8 से, ये हो जाएंगे 88, और 88 में हम 15 ऐड करेंगे तो ये हो जाएंगे 103। तो यहाँ पर दोस्तों हमने इसका 12वां पद ज्ञात कर लिया। A12 का मान यहाँ पर आया है 103। तो यहाँ पर दोस्तों 12 किलोमीटर के लिए 103 रुपये देने होंगे। तो इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका एक क्वेश्चन हम और सोल्व करते हैं। यहाँ पर दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से है। यदि राजू पहली, दूसरी, तीसरी तथा चौथी सिग्नल लाइट को क्रमशः 3, 8, 13, 18 सेकंड में पार करता है, तो 78 सेकंड में कौन सी सिग्नल लाइट पार कर चुका होगा। तो यहाँ पर दोस्तों सिग्नल लाइट को पार करने में जो हमें समय दिया गया है उसे हम समांतर श्रेणी में रखेंगे AP में, और यहाँ पर हमें दिया गया है तो 78 सेकंड में कौन सी सिग्नल लाइट पार कर चुका होगा। तो 78 जो सेकंड है वो अंतिम पद होगा। तो यहाँ पर हमें ये देखना है कि अंतिम पद कौन सा है, n का मान हमें ज्ञात करना है कि श्रेणी में कितने पद है। तो यहाँ पर देखिए AP अगर हम रखें, जो समय हमें दिया गया है जो समांतर श्रेणी है वो हम यहाँ पर रखते हैं ये, तो ये हो जाएगा देखिए 3, 8, 13 और 18, ठीक है। और इस प्रकार से ये आगे चलता रहेगा। तो इससे दोस्तों हम प्रथम पद ज्ञात कर सकते हैं। देखिए प्रथम पद 3 है और सार्वंतर हम ज्ञात कर सकते हैं D, जो किस प्रकार से करेंगे, A2 माइनस A1। A2 है यहाँ पर 8 और A1 है यहाँ पर 3, तो 8 में से हम 3 घटाएंगे 5 बचेगा।
तो 5 यहाँ पर डी का मान हो जाएगा। ठीक है, सार्वंतर यहाँ पर हमने ज्ञात कर लिया। अब यहाँ पर दोस्तों देखिए 78 सेकंड में हम मान लेते हैं कि nवीं सिग्नल लाइट पार कर चुका होगा। तो यहाँ पर हमें n का मान ज्ञात करना होगा। इसके लिए भी दोस्तों हम फॉर्मूला nवां पद ज्ञात करने का लगाएंगे। तो nवां पद ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है an बराबर a प्लस ब्रैकेट में n-1 गुणा d। तो यहाँ पर देखिए a nवां पद हमें क्वेश्चन में दिया गया है जो यहाँ पर 78 है, तो इसकी जगह हम ये रख सकते हैं 78 बराबर a की जगह हम रख देंगे प्रथम पद जो है 3 प्लस n हमें ज्ञात करना है -1 गुणा d यहाँ हमने ज्ञात किया है 5 है। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों इसे हम सोल्व करते हैं। तो किस तरीके से सोल्व करेंगे देखिए, यहाँ पर दोस्तों इस पद को हम पहले लिख देते हैं क्योंकि ये n का पद है, तो 5 n-1 इस प्रकार से भी हम इसे लिख सकते हैं। और बराबर में देखिए यहाँ पर 78 था और 3 यहाँ जुड़ रहा था, इसे हमने पक्षांतरण कर दिया तो ये हो गया माइनस का। ठीक है, अब इसे जब हम सोल्व करेंगे तो हम क्या करेंगे, 78 में से हम 3 घटा देंगे और यहाँ पर देखिए 5 इसके साथ गुणा में हो रहा है, तो यहाँ हम इसे बटे में भेज देंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या रह जाएगा, यहाँ केवल n-1 रहेगा। 78 में से हम 3 घटाएंगे 75 बचेंगे और 5 यहाँ पर गुणा में था तो हमने इसे बटे में भेज दिया। अब यहाँ पर देखिए n-1 75 में 5 का हम भाग लगाएंगे तो 15 बार जाएगा। अब यहाँ पर इसे हम सोल्व कर लेते हैं। तो n हम यहाँ रखेंगे, माइनस का 1 है, इसे पक्षांतरण करेंगे तो 15 में ये जुड़ जाएगा। ठीक है, तो 15 प्लस 1 हो जाएंगे 16। तो n का मान हमने ज्ञात कर लिया है, कितना आया है 16। तो यहाँ पर दोस्तों 78 सेकंड में 16वीं सिग्नल लाइट वो पार कर चुका होगा। तो इस प्रकार से इसे क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका एक क्वेश्चन और सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से है, यदि a बराबर 2 तथा d बराबर 3 तो इसमें बनने वाली समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद लिखिए। यहाँ पर दोस्तों हमें प्रथम 4 पद लिखने हैं। ये एक बेसिक सा क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम में 1 से 2 नंबर का पूछा जा सकता है, तो इसलिए दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ। तो इस प्रकार से दोस्तों जब हमें क्वेश्चन दिया जाता है जिसमें देखिए हमें प्रथम पद दिया गया है a बराबर जो है 2 और यहाँ पर दोस्तों सार्वंतर d हमें दिया गया है 3। ठीक है, और इससे बनने वाली श्रेणी के 4 पद हमें ज्ञात करने हैं। तो प्रथम पद तो दोस्तों हमें दिया गया है, यहाँ पर देखिए प्रथम पद जिसे हम a1 से लिखते हैं जो यहाँ पर 2 है। अब यहाँ पर हम ज्ञात करेंगे इसका दूसरा पद, तो द्वितीय पद यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो हमें दिया गया है प्रथम पद इसमें हम सार्वंतर ऐड कर देंगे, यानी कि a प्लस डी कर देंगे। तो ये हो जाएगा 2 प्लस 3, तो ये पद आएगा 5। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों हम इसका तृतीय पद ज्ञात करेंगे, जिसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमने यहाँ पर दोस्तों दूसरा पद ज्ञात किया है a2, इसमें हम सार्वंतर d ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए a2 था 5, तो 5 प्लस 3 ये क्या हो जाएगा 8। ठीक है, इसी प्रकार से आगे इसका चतुर्थ पद हम ज्ञात कर लेंगे। तो ये दोस्तों क्या हो जाएगा, जो हमने तीसरा पद ज्ञात किया है a3, इसमें हम सार्वंतर d ऐड कर देंगे। तो ये हो जाएगा यहाँ पर देखिए 8 प्लस 3 जो हो जाएगा 11। ठीक है, प्रकार से दोस्तों समांतर श्रेणी ज्ञात हो जाएगी। समांतर श्रेणी के 4 पद हमने ज्ञात कर लिए हैं, जो कुछ इस प्रकार से है, पहला है 2, उसके बाद में 5, उसके बाद में 8, उसके बाद में 11 और इस प्रकार से ये आगे nवें पद तक चलती रहेगी। ठीक है, तो इस प्रकार से जब समांतर श्रेणी हमें ज्ञात करनी और प्रथम पद और सार्वंतर में दिया जाता है तो इस प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका एक क्वेश्चन और सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से है, एक रोड से 31वां सिग्नल कितनी दूर लगा है, जबकि 11वां सिग्नल 380 मीटर तथा 16वां सिग्नल 730 मीटर पर लगा है। तो यहाँ पर देखिए हमें ये ज्ञात करना है कि 31वां सिग्नल कितनी दूरी पर लगा है, यानी कि 31वां पद हमें ज्ञात करना है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों 31वां पद जब हम ज्ञात करेंगे तो उसके लिए हमें प्रथम पद और सार्वंतर की आवश्यकता होगी, क्योंकि यहाँ पर देखिए nवां पद ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है an बराबर a प्लस n-1 गुणा d। तो यहाँ पर देखिए a हमें चाहिए, d हमें चाहिए, तो वो हम कैसे ज्ञात करेंगे। यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि 11वां सिग्नल 380 मीटर पर है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें 11वां पद दिया गया है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि a11 और इसका देखिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a प्लस यहाँ पर 11 माइनस 1 गुणा d। ठीक है, तो ये 11वां जो पद है ये इसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं और इसका मान किसके बराबर होगा, 380 के। ठीक है, तो इसे हम और सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए a प्लस 11 माइनस 1 हम करेंगे तो ये हो जाएंगे 10। यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों a प्लस 10 गुणा d। ठीक है, और ये बराबर हो जाएगा 380 के। और इसी प्रकार से देखिए यहाँ पर 16वें पद के लिए एक समीकरण बनेगा, तो यहाँ पर इसे हम समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। यहाँ पर दोस्तों इसी प्रकार से इससे हम समीकरण बना लेंगे और उससे हम a और d ज्ञात कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए हमें दिया गया है कि 16वां सिग्नल 730 मीटर पर है, तो यहाँ पर 16वां जो पद है वो क्या है, 730। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, इसी तरीके से हम करेंगे, a16 यहाँ हम लिखेंगे बराबर हो जाएगा a प्लस
16 माइनस 1 गुणा डी, क्योंकि n का मान 16 है और ये बराबर किसके होगा, यहाँ पर हमें दिया गया है 730। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों देखिए इसे भी इसी तरीके से हम सोल्व कर लेते हैं। तो a प्लस 16 में से 1 घटाएंगे 15 गुणा d बराबर हो जाएगा 730। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पर देखिए समीकरण 2 में से हम समीकरण 1 को घटा देंगे, क्योंकि 2 नंबर समीकरण बड़ा समीकरण है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर। यहाँ पर देखिए किस प्रकार से हमें घटाना है। समीकरण नंबर 2 ये है, तो ये इसका दोस्तों LHS है और ये इसका RHS है। ठीक है, समीकरण नंबर 1 ये है, ये इसका LHS है, ये इसका RHS है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड घटेगा और राइट हैंड साइड में से राइट हैंड साइड घटेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए किस प्रकार से हम लिखेंगे, समीकरण नंबर 2 में से घटाना है तो a प्लस 15d पहला समीकरण है, यहाँ पर इसका LHS है, इसमें से हमें घटाना है ये, तो a प्लस 10d और बराबर में देखिए क्या हो जाएगा, 730 में से हम घटा देंगे 380। अब इसे हम सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए किस तरीके से सोल्व होगा। ब्रैकेट को हम ओपन कर लेते हैं, a प्लस 15d है, माइनस यहाँ पर है और ये जो माइनस है दोस्तों ब्रैकेट के बाहर है, तो इस माइनस से पूरे ब्रैकेट को हमें गुणा कराना है। तो यहाँ पर देखिए ये प्लस का है, जब गुणा होगा माइनस से तो ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस है ये भी माइनस का हो जाएगा। ठीक है, बराबर देखिए 730 में से हम 380 घटाएंगे तो यहाँ पर बचेंगे 350। अब यहाँ पर देखिए a से a कटेगा, क्योंकि एक माइनस का एक प्लस का है तो आपस में घटेगा, 0 बचेगा। 15d में से हम 10d घटाएंगे तो यहाँ पर बचेंगे 5d बराबर हो जाएगा 350 के। अब यहाँ पर दोस्तों d का मान हमें ज्ञात करना है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर दोस्तों हम क्या करेंगे, 350 है, इसके बटे में हम 5 को भेज देंगे, क्योंकि d के साथ में ये गुणा में है। तो 5 का भाग जब हम लगाएंगे 350 में तो ये भाग जाएगा 70 बार। तो d का मान यहाँ पर दोस्तों हमने ज्ञात कर लिया जो 70 आया है। अब यहाँ पर हमें a का मान भी चाहिए, तो यहाँ पर जो d का मान है इसे उठा के हम समीकरण नंबर 1 या 2 किसी में भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसे लगा देते हैं समीकरण 1 में। ठीक है, यहाँ पर हमें लिखना है d का मान समीकरण 1 में लगाने पर। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए समीकरण नंबर 1 ये था a प्लस 10 गुणा डी, तो यहाँ पर हमने कर दिया a प्लस 10 गुणा डी का मान है 70, तो 70 हमने यहाँ रखा बराबर 380। अब देखिए 10 का गुणा हम 70 से कराएंगे तो ये हो जाएंगे 700 और 700 को हम पक्षांतरण करेंगे तो ये होंगे माइनस के, तो यहाँ पर क्या होगा a बराबर 380 माइनस 700। अब यहाँ पर 380 में से हम 700 घटाएंगे तो यहाँ पर दोस्तों ये घटाया नहीं जा सकता, लेकिन माइनस के रह जाएंगे। तो माइनस के कितने रहेंगे, देखिए 700 में से 380 घटा लीजिए तो यहाँ पर बचेंगे 320 जो रह जाएंगे माइनस के। तो प्रथम पद ये हमने ज्ञात कर लिया जो है माइनस के 320। यहाँ पर दोस्तों समांतर श्रेणी में माइनस प्लस के पद आ सकते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों हम 31वां पद इसका ज्ञात कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर 31वां पद किस तरीके से हम ज्ञात करेंगे। यहाँ पर दोस्तों हम रखेंगे a31 और इसका फॉर्मूला क्या होगा, यही फॉर्मूला हमें फिर से लगाना है, a प्लस n-1 गुणा डी। तो यहाँ पर देखिए a और प्लस n-1 गुणा डी हमें करना है। यहाँ पर देखिए n हो जाएगा 31, तो 31 माइनस 1 गुणा डी। तो यहाँ पर देखिए क्या आएगा a प्लस 30d। ठीक है, और यहाँ पर a का मान हम रख देंगे जो हमें पता है, यहाँ पर आया माइनस के 320 और प्लस यहाँ पर है दोस्तों 30 गुणा डी, तो 30 गुणा डी का मान है 70। अब इसे हम सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए माइनस के 320 रहेंगे प्लस यहाँ पर देखिए 30 का गुणा 70 से हम कराएंगे तो ये हो जाएंगे 2100। और यहाँ पर देखिए 2100 में से हम 320 घटाएंगे क्योंकि ये माइनस के हैं और ये प्लस के हैं, तो यहाँ पर बचेंगे 1780। तो यहाँ पर दोस्तों 31वां जो पद है वो क्या हो जाएगा 1780। तो 31वां सिग्नल 1780 मीटर दूर लगा है। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों ऐसे क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल के आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मैं मिलता हूं आपसे इसी की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।